हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप हम लोग से जुड़े रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हमारा टॉपिक क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कि दो या दो से तीन मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो एडिशन में क्या बताया था? दो या तीन या मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। वहीं उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर। दोनों का क्या बोल रहा है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी ए आई जे। मतलब क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना। वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते थे एडिशन में, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स ए 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 5 4। और एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, 1 0 5 2। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना? क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 1 गया तो चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। 1 - 1 1 - 0 5 - 5 4 - 2 0 0 0 2। ये हमारा रिजल्टेंट आया आंसर। बहुत इजी टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर या किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? लेट ए, एक मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन विद अ मैट्रिक्स एंड के क्या है? के एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। क्या बोल रहा है कि जो ए का एलिमेंट होगा, हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? के ए। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे के से तो उसके सारे एलिमेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे के से। यही कॉन्सेप्ट है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 7 5 4 2 1 0 3 1 5। एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है हम लोगों ने। इसको मल्टीप्लाई करना है। के का वैल्यू यहाँ पर 3। तो हमें फाइंड क्या करना है? के ए। तो के का वैल्यू 3, सेवन 5 4 2 1 0 3 1 5।
3 से मल्टीप्लाई, एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होंगे। तो चलिए अगला स्टेप हम यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग अगला स्टेप लिखिएगा। सेवन 21 15 12 6 3 0 9 3 15, ये हमारा आंसर होगा। तो समझ गए आप लोग कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है इनका चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इफ ए एंड बी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के तो क्या बोला जा रहा है, पहला कि एक स्केलर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए प्लस के बी। दूसरा क्या बोला जा रहा है, k1 प्लस k2, एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस k2a। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि k1 और k2 एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स किसी एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k1 k2a, फिर k2 k1a। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि माइनस के इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल लेंगे के ए और माइनस फिर हम अंदर भी भेज सकते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर के। चलिए आप कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं इन पे। पहला क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी देन फाइंड 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, 2a फाइंड करते हैं। 2a फाइंड करने के लिए a मैट्रिक्स में 2 से सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। टू 4 6 4 6 2, 2a निकल गया और b ये है तो हम फाइंड करते हैं 2a माइनस बी। टू 4 6 2 माइनस बी का वैल्यू 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। 2 माइनस 3 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, 6 माइनस 3 4, फिर यहाँ माइनस माइनस +1, 6 माइनस 0 2 माइनस 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 में से 2 में से -3 हुआ तो -1। चलिए यहाँ लिख देते हैं -1, 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, 4 और 1 5, यहाँ पे 6 माइनस 0 6, यहाँ 2 माइनस 2 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इतना बी इतना देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3 = 5b। यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ और मैट्रिक्स एक्स पूछा जा रहा है आपसे, उसके लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए इस इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं।
इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो x निकालना है तो x को हम लोग एक साइड लाएंगे, तो यहाँ 2a है तो 2a प्लस 3x माइनस 2a करते हैं। अगर इस साइड 2a किए हैं तो इधर भी माइनस 2a करना होगा। तो 2a से 2a कैंसिल, 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। तो x इक्वल टू 5b माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 1/3। x का बराबर इतना आ गया। अब निकालना 5b और 2b निकालना होगा। क्या आया, x इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a। तो अब हम सबसे पहले अलग अलग सभी को फाइंड कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा। 5b निकालना है तो b का वैल्यू 3/2 का एक मैट्रिक्स है, 2 2 4 2 माइनस 5 2 2 2 2 4 2 माइनस 5 1। इसको मल्टीप्लाई 5 to 10 10 20 10 माइनस 25 1। अब हमें निकालना क्या है, 2a। a को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो a कितना है, 804 माइनस 2। एट 0 4 माइनस 2 4 माइनस 2 3 6। सिक्सटीन 0 8 माइनस 4 6 12। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। x इक्वल टू 1/3 5b माइनस 2a। तो 1/3 5b का वैल्यू आ गया 10 10 10 20 10 माइनस 25 1। माइनस 2a का वैल्यू आ गया 16 0 8 माइनस 4 6 12। 1/3। अब घटाते हैं, 10 में से 16 गया माइनस 6, फिर 10 में से 0 गया तो 10, 20 में से 8 गया तो 12, 10 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस 26 माइनस 6 माइनस 31 1 माइनस माइनस 11। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इतना और xy इतना। देखिए क्या बोला जा रहा है हमें यहाँ, ये सब क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी को पूरा कवर किया जा रहा है।
हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई, और उससे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई क्या है, मैट्रिक्स है। और एक्स माइनस वाई 3 6 0 -1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा कि एक्स 2x हो जाएगा और वाई कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ऐड किए हैं तो सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी ऐड करना होगा। 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 और 0 0, 9 -1 8। और x निकालने के लिए 2 से डिवाइड देना होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। 4 4 0 4, ये हमारा आंसर हो गया x। अब x निकल आया तो y निकालना होगा, तो y यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए y x प्लस वाई इक्वल टू है 5209। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5209 माइनस एक्स। तो 5209 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया 4404। तो सेपरेट कर दीजिए, 1 -2 0 5। तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फ्लोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में है सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x 10 14 2y -6 प्लस 3 -4 1 2 7 6 15 14 2। आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 2x और 3, 2x प्लस 3 10 -4 6, 14 और 1 15, 2y -6 प्लस 2, तो 2y -4 हो जाएगा। अभी इक्वल मैट्रिक्स में आ गया, कोफिशिएंट इक्वल करना होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे। तो 2x प्लस 3 इक्वल है 7 के और 2y -4 इक्वल है 14 के। तो 2x इक्वल टू 7 -3, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, 2y इक्वल टू 14 प्लस 4, 2y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 9। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। थैंक यू।